एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस समय इसे दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है और पिछले 6 महीनों में इसने युद्ध के मैदान में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। यहां तक कि अगर आप पिछले 6 महीनों का डाटा उठाकर देखोगे इजराइल हमास युद्ध का और रूस यूक्रेन युद्ध का, तो आप पाओगे कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है कि इसने रूस के S-400 यहां तक कि लेटेस्ट S-500 को भी मात दी है। इसने हुती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान द्वारा दी गई हमास को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके इजराइल को हमलों से सुरक्षित किया है। और इसीलिए पिछले 7 महीनों में अगर आप देखें तो यूक्रेन ने जो भी हमले किए हैं रूस पर, उसमें रूस को जबरदस्त डैमेज हुआ है। यहां तक कि रूस की संसद जो थी उस पर भी हमला किया गया और रूस का S-400 उसे सुरक्षित करने में फेल रहा। वहीं जो इजराइल का एरो है, जब से इसे एक्टिवेट किया गया है तब से इजराइल के किसी भी बड़ी बिल्डिंग को, किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को कोई भी नुकसान नहीं हो पाया है और ना ही आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। और जो लोग अब भी इससे इंप्रेस नहीं हैं, तो आप बस ये जान लीजिए कि अमेरिका जो दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री सुपर पावर है, हर साल वो अपनी सेना पर लगभग $900 बिलियन खर्च करता है। कितनी बड़ी रकम है? भारत की तीनों सेनाओं का जो टोटल बजट होता है $70 बिलियन, उससे लगभग 12 गुना ज्यादा खर्च करता है अमेरिका अपनी सेनाओं पर। इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद अमेरिका इसकी परफॉर्मेंस को देखकर इसे अब अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है। यहां तक कि जो उनके महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जैसे कि उनकी राजधानी वॉशिंगटन हो गई, न्यूयॉर्क जैसे शहर हो गए, साथ ही दुनिया में जो उनके महत्वपूर्ण सैन्य बेस है, हर जगह वो एरो को सुरक्षा के तौर पर तैनात करेगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी सक्सेस रहा है और कितना बड़ा इसका नाम हो चुका है डिफेंस सिस्टम की दुनिया में। और यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में इसकी चर्चा है कि इसे हमें एक्वायर करना चाहिए। खासकर कि भारत में ज्यादा हल्ला कट रहा है और कहा जा रहा है कि क्यों ना भारत थोड़ी ही संख्या में सही लेकिन इसे खरीदे और अपने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को एरो की मदद से 100% सुरक्षित कर ले। और आप भी इसकी परफॉर्मेंस देखकर कहोगे कि वाकई में ही भले थोड़ी संख्या में लेकिन हमें इसे खरीदना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल भले ही इजराइल और भारत के संबंध इतने शानदार हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आती है अमेरिका की अप्रूवल। इजराइल ने जो ये एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, इसमें काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ है अमेरिकी डिफेंस कंपनीज का, अमेरिकी सरकार का। इसके अलावा इसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है, साथ ही ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसको अगर आपको लेना है तो अमेरिकी संसद की अप्रूवल लेनी होगी। ऐसे में अगर भारत इसे खरीदना चाहे तो उसके लिए हमें अमेरिका की मंजूरी भी चाहिए होगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण यह है कि भारत खुद का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है BMD के नाम से, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होगा। यानी कि उसमें लॉन्ग रेंज की सुरक्षा होगी, उसके बाद मीडियम रेंज की सुरक्षा, उसके बाद शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा, और उतना ही नहीं, फिर चौथी सुरक्षा होगी क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, यानी कि 4 लेयर की सुरक्षा होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है और भारत का BMD इस समय एडवांस फेस में है। कई इलाकों में उसकी तैनाती होनी भी शुरू हो चुकी है और जब यह पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा उसके बाद भारत इजराइल की तरह ही एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री हो जाएगा। यानी कि कुछ समय के बाद जब BMD तैनात हो जाएगा तो भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना असंभव होगा। चाहे आप कितनी भी ताकतवर मिसाइल से हमला कर ले, भारतीय जमीन पर एक भी मिसाइल लैंड नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या BMD के बावजूद भारत को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और अमेरिका इजराइल से बात करके थोड़ी संख्या में इस एरो को खरीदना चाहिए ताकि अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके, खासकर कि भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को, जैसे कि राजधानी दिल्ली और हमारे सैन्य बेसिस को? कमेंट करके जरूर बताइए।